बार बार बताता हूं कि आपको याद रहे कि सीबीएसई में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सीबीएसई पैटर्न में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये सीबीएसई पैटर्न का बिल्कुल सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। और 2015 में ये क्वेश्चन आया था, जिसमें हमें एक्स की वैल्यू ये दी हुई थी और वाई की वैल्यू दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है, और हमसे dy बाय dx पूछ रहा है कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है जो dy बाय dx बने वो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बने। तो ऐसे क्वेश्चनों में जहां पर हमें देखो हमारा फंक्शन तो साइन टी में कॉस टी में है, लेकिन हमारा जो डेरिवेटिव वो पूछ रहा है वो एक्स और वाई में पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं जिसमें आप जो गिवन कंडीशन है, जो इक्वेशन है, उसका भी यूज करके उसका dy बाय dx फाइंड करो। तो जैसे आपको x दिया हुआ है यहां पर a की पावर ई टी साइन टी प्लस कॉस टी यहां आपको दिया हुआ है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो यहां पर आप देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने पर क्या होगा, यहां तो आपका dx बाई dt आ जाएगा, लेकिन यहां क्या होगा, आपका क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा। एक तो e की पावर t है, फिर ब्रैकेट एक अलग फंक्शन है sin t प्लस cos t। तो जब हम e की पावर t को u मान लेते हैं, उसको डेरिवेटिव करेंगे, वो तो एज इट इज आ जाएगा। लेते हैं dy बाई dt हम फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं। यहां dy बाई dt जब आप कर रहे हो तो a e t sin t माइनस cos t आप लिख दोगे, फिर आप डेरिवेटिव कर रहे हो sin t माइनस cos t का, जो आपका ये आ जाएगा। अब क्या करना है, जब डेरिवेटिव तो आप कर लोगे, लेकिन डेरिवेटिव के बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन को यूज करना है। जो गिवन कंडीशन दी हुई है ना आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू, इसको यूज करना है। तो sin t माइनस cos t जो दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या जाएगा, x आ जाएगा, सॉरी y आ जाएगा इसकी जगह, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसकी dy बाई dt की वैल्यू बनेगी आपके पास सिर्फ y प्लस एक्स। अब एक बार दोबारा x को भी डेरिवेटिव कर लेते हैं, पहले करने में थोड़ी गलती सी हो गई थी उसमें, तो एक बार दोबारा कर लेते हैं उसको, जिससे क्लियर हो जाए बिल्कुल। डिफरेंशिएट प्लस माइनस की गलती हो गई थी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना है, देन dx बाई dt। देखो मैं फटाफट निकाल रहा हूँ, आप भी इतना तो आपको पता है डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। a e की पावर t sin t प्लस cos t, फिर प्लस a e t cos t माइनस sin t, यहाँ डेरिवेटिव आ जाएगा cos t माइनस sin t। देखो मैंने आपको बताया जैसे कि हमें क्वेश्चन का यूज करना है। तो क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू क्या दी हुआ है, a e t sin t प्लस cos t, तो यहाँ पे तो x आ जाएगा, इस वाली जगह तो x आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, x। अगर इसमें दूसरे वाले पार्ट में अगर आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये बनता है a e t sin t माइनस cos t, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेने पर तो ये बनेगा a e t sin t माइनस cos t, और जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, y है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई। अब दोनों को उठा के डिवाइड कर दो, तो dy बाई dx आपका क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा आपका x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, जो आपको प्रूफ करना था। समझ में आया? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस गिवन कंडीशन को यूज करा है, कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन जो हमें एक नई बात जो थी, जो क्वेश्चन को जो दोबारा हमने इसमें प्रूफ करने में यूज किया है, ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा, जो दोबारा से 2015 में और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं आपको बार बार बता रहा हूं, दो चीजें आपको जरूर करनी है, एक तो एनसीईआरटी अच्छे से खत्म करनी है, दूसरा एग्जाम्पलर खत्म करनी है। 2015 का ही क्वेश्चन है ये भी। ऐसा हो गया, ऐसा है कि वो कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था और ये मेन बोर्ड का क्वेश्चन है, तो दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों मतलब इक्वल वेटेज लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है और कुछ नहीं इसके अलावा। तो हमें उतनी ही इक्वालिटी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब यहां देखिए tan इनवर्स दिया हुआ है और ब्रैकेट में है आपके पास स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन स्क्वायर रूट 1 + x², और हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है dy बाय dx। उज्जवल वरुण जी कह रहे हैं उनको क्लियर नहीं दिख रहा। भाई सभी बच्चे एक बार ये दोबारा कंफर्म कर दें कि स्क्रीन क्लियर है या नहीं है, आपको आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक दो बच्चे रिप्लाई कर देंगे तो मैं उसको फिर, नहीं है सर, ओके, एक सेकंड रुकते हैं फिर। तनु गुलिया कह रही है क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तनु जी कह रही है क्लियर है। बेटा वरुण एक बार काम करो, वॉइस भी क्लियर नहीं है। नहीं है सर। शीतल जी भी कह रही है नहीं है सर। मोनू जी कह रही है क्लियर है। जिन जिन का क्लियर नहीं है ना, वो बैक टू मीटिंग हो जाओ एक बार। जिन जिन का क्लियर नहीं है वो बैक टू मीटिंग जाकर दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करो, देखो क्लियर हो जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस समय हम उसको ज्वाइन करते हैं उस समय नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। हाँ तनु जी ठीक है, मैं आप समझ गया, आपने क्लियर है बोला है, उसके बाद किसी एक बच्चे ने बोला था क्लियर नहीं है, मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। जिन बच्चों का क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, एक बार लीव करके उसको दोबारा कनेक्ट करो, जो हमारी ऐप है संस्कारम की, उसको लीव करके एक बार दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करो, हो जाएगा फिर क्लियर। ठीक है, नाउ यहां पर देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में मैं आपको बता रहा हूं, जब भी स्क्वायर रूट 1 + x² है, स्क्वायर रूट 1 - x², ये स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन होता है, यानी कि 1 + cos 1 - cos, ऐसा वाला क्वेश्चन, जब भी स्क्वायर रूट के ऊपर कुछ आ जाए और बाहर टेन इनवर्स हो, ठीक है, इसमें हमेशा याद रखना आपको पुट क्या करना है, x² को cos थीटा पुट करना है, या cos 2 थीटा, जो भी आपको लाइक हो। cos थीटा या cos 2 थीटा में कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप cos थीटा पुट कर लीजिए या cos 2 थीटा पुट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आपको cos ही पुट करना है, ये एक बड़ी बात है। तो देखिए, अगर आप इसमें cos पुट करोगे तो क्या बनता है यहां पर। अब हमें क्या करना है, cos पुट करने का मतलब क्या है, जो हमारा जो पर्पस है इसको पुट करने का, वो ये है कि अब हमें ऐसा कुछ अंदर बनाना है जिससे tan इनवर्स कट जाए। ऐसा कुछ हमें फॉर्मुलेट करना है या ट्रिग्नोमेट्री लगानी है जिससे क्या हो, हमारा बाहर जो tan इनवर्स दिया हुआ है अंदर भी tan आ जाए, तो क्या होगा, tan tan कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, देखो, जब हम 1 + cos थीटा कर रहे हैं तो यहाँ दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए cos 2 थीटा के। एक होता है 2 cos² थीटा -1, एक होता है 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है, जब हमारा 1 पॉजिटिव होगा तब हम ये यूज करेंगे, जब हमारा 1 नेगेटिव होगा तब हम ये यूज करेंगे। और यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ हाफ एंगल है, तो हमने थीटा लिया है तो हमें हाफ एंगल कर देना है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको 11th में समझाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 2 cos² थीटा बाई 2 -1 -1 - 2 sin² थीटा बाई 2। मैंने आपको बताया ना, आपको ये चेक करना है कि आपका 1 कैसा दिया हुआ है, आप कैसे उस 1 को हटा सकते हैं, मेन ध्यान यहां लगाना है। फॉर्मूले आपको बता दिए मैंने दो। ऊपर प्लस आएगा, कहा प्लस आएगा, एक सेकंड, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, थैंक यू तनु, थैंक यू तनु बेटा। कई बार बताते बताते ध्यान नहीं रहता है, तो थैंक यू, अगर ऐसे आप मुझे करेक्ट कर दिया करो, फ्लो में ध्यान नहीं रहता है, थोड़ा बहुत समझाते वक्त गलती हो जाती है, इसलिए मिस्टेक्स। ठीक है ना, अब ये आ चुका है हमारा जैसे, तो ये हमारा, अब हमें क्या ध्यान देना है, देखो यहां से अब क्या मेन चीज बनती है, 1 यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और 1 ये भी कैंसिल कर देगा, ये 1 इसको कैंसिल कर देगा, ये 1 इसको कैंसिल कर देगा, तो अब बचेगा क्या, सवाल आता है बचेगा क्या। बिल्कुल सही आंसर है हेमंत जी आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने निकाला। और ये बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरीके से हेमंत साथ में पेन कॉपी लेके बैठता है और खुद भी ट्राई करता रहता है क्वेश्चन को। आप सभी भी इस तरीके, क्योंकि ये चीजें आपकी रिपीटेड हो रही हैं, मैं आपको एनसीईआरटी में समझा चुका हूं, ये हम सीबीएसई क्वेश्चन कर रहे हैं,
तो कुछ ना कुछ तो आपको भी अब आ ही गया होगा, अपने अपनी तरफ से भी ट्राई करता रहना चाहिए। जैसे मैं हिंट भी दे देता हूँ कि ये लगाओ, ये बताओ, ये समझाओ, ऐसे कर लो, तो आप भी अपना साथ साथ उसको करते रहो। उससे क्या होना है कि आपका जो एप्टीट्यूड है, जो आपका जो तरीका है, मतलब क्वेश्चन करने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ √2 cos θ/2 आ जाएगा, यहाँ प्लस √2 sin θ/2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 cos θ/2 आ जाएगा, यहाँ माइनस √2 sin θ/2 आ जाएगा। क्लास ज्वाइन होती नहीं है, रनिंग टाइम आउट पहले आ जाता है। चलिए, अब ये √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos θ/2 है हमारे पास, यहाँ sin θ/2 है, अपॉन में cos θ/2 है माइनस sin θ/2 है। तो यहाँ tan इनवर्स है आपके पास, और cos θ/2 से मैं डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan θ/2। बिल्कुल सही पंकज जी, बिल्कुल सही, cos θ/2 से डिवाइड कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, आप इस तरह रिस्पॉन्स कर सकते हो मैसेज के थ्रू। बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है मेरे को कि हाँ, मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। वेरी गुड आकाश। अब देखो यहाँ पर हमें फॉर्मूला बनाना है, तो 1 को रखेंगे tan π/4। ये बहुत क्लासिक तरीका है, बहुत बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, बहुत तरीकों से कर चुके हैं क्वेश्चन को। यहाँ 1 माइनस tan π/4, ये ऐसे क्वेश्चनों को तो आप ट्रिक पे बना लो। ये क्वेश्चन तो मतलब कहते हैं ना पेट क्वेश्चन है, तो पेट क्वेश्चन ही है आपका, ये फालतू क्वेश्चन है एक तरीके से, आते ही आते हैं ये। तो यह बन गया आपका फॉर्मूला tan a प्लस बी का, यानी कि tan π/4 प्लस θ/2, ये आपका आ गया। तो tan और tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हमें इस तरह फॉर्मुलेट करना है कि जो tan और tan इनवर्स हो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर नहीं बेटा, π/4 नहीं आएगा ना रोहित बेटा, साथ में माइनस प्लस θ/2 भी तो है, प्लस θ/2 भी बचेगा। तो tan कटने के बाद π/4 प्लस θ/2 बचेगा, ये क्या होगा हमारा y होगा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, इनवर्स टिग्नोमेट्री लगाई है। तो कई बार क्या करती है सीबीएसई, इनवर्स टिग्नोमेट्री का ना क्वेश्चन नहीं देगी पूरे पेपर में, लेकिन डेरिवेटिव के अंदर टिग्नोमेट्री बैठा देगी। तो बच्चे को लगता है इनवर्स टिग्नोमेट्री से तो कुछ है नहीं, अरे सारा टिग्नोमेट्री पे ही है। लास्ट में आपने करा है क्या, छोटे से क्वेश्चन का डेरिवेटिव करा है। तो कई बार सीबीएसई इस तरीके से इनवर्स टिग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन ज्यादा पूछ लेती है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन और इनवर्स टिग्नोमेट्री दोनों मिला के 8 नंबर का आएगा आपका, ठीक है ना। इस बात को बड़े ध्यान से सुना करो, जो मैं आपको बताता हूं, बाय एक्सपीरियंस बताता हूं कि कई बार सीबीएसई इस तरीके से, जैसे इसमें इनवर्स टिग्नोमेट्री पूछ लिया, डेरिवेटिव भी पूछ लिया। अब यहाँ देखो, आपने थीटा क्या माना, आपने एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा माना था, क्योंकि अभी क्या है आपको फंक्शन डेरिवेटिव क्या है, क्वेश्चन आपका एक्स में था, यहाँ थीटा आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करना है इसका, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको यहाँ पर साइड में बता रहा हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये भी आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे अब, तो यहाँ पे हमारा जो y होगा, यानी कि dy/dx जो होगा, π/4 का तो हमें डेरिवेटिव पता है, वो 0 हो जाना है। यहाँ आपका हाफ इंटू -1/√1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, बिकॉज क्या होता है, थीटा का स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि 2x, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि आपका डेरिवेटिव आंसर जो आएगा वो आपका बनेगा -x/√1 माइनस एक्स की पावर 4। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। किसी को डाउट है इसके अंदर क्वेश्चन में, बताइए भाई।
वेरी गुड हेमंत, आपका तो पहले ही आंसर आ चुका था। NC1 वाले स्टूडेंट ध्यान से समझ लो भाई इन क्वेश्चनों को। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा, मोनू को भी क्लियर है।